मसीह में मेरे सभी भाई-बहनों को जय मसीह की एंड प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत खुश और बहुत उत्साहित हूँ कि एक बार फिर एक नए और एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके बीच इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को आगे आप अपने मसीह मित्रों को शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर करके करें, जिसके चलते जो है और भी लोगों को ऐसी जानकारी हासिल और ऐसा ज्ञान उनको भी मिल सकेगा। ठीक है? तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, प्रभु यीशु तीसरे दिन ही क्यों जी उठे? इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्हाई डिड लॉर्ड जीसस राइज ऑन द थर्ड डे? यानी कि यीशु तीसरे दिन ही क्यों जी उठे? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल रहते हैं कि क्या कारण है कि यीशु तीसरे दिन ही जी उठे? क्या ये कोई ऐसी ही कोई घटना के रूप में है या फिर इसका कोई पुराने नियम से संबंध है? उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कम से कम 3 से 4 माफ़ कीजिएगा 4 से 5 कनेक्शन आपको दूँगा कि यीशु क्यों तीसरे दिन ही जी उठे, है ना? तो यीशु का जी उठने की वजह अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि नया जीवन यानी कि न्यू क्रिएशन यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठने के बाद की। है ना? तो ऐसे ही हम लोग है ना संबंध और ऐसे ही सिमिलैरिटीज़ पुराने नियम में देखेंगे कि तीसरे दिन का क्या-क्या कनेक्शन है ओल्ड टेस्टमेंट में, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो कनेक्शन है वो है ये जो टॉपिक माफ़ कीजिएगा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर पिक्स आया है, पिक्चर आया है वो देख लीजिए। लिखा है जेनेसिस 1:11 ऑन थर्ड डे कुछ हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? लिखा है जेनेसिस 1:11 में 1:11 में फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक-एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। तो अगर आप कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो परमेश्वर ने पहले दिन जो है वो बनाता है लाइट को, दूसरे दिन बनाता है सी एंड स्काई को। अगर हम तीसरे दिन को देखें तो परमेश्वर बनाता है धरती को और धरती के बीच में वो जीवन डाल देता है। जी हाँ, लाइफ जिसके चलते आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है लाइफ आ गया तीसरे दिन। जिस पृथ्वी को जो बिगड़ चुकी थी उत्पत्ति 1-2 में, उस पृथ्वी पर फिर से लाइफ वापस आ जाता है और ऐसा हम कनेक्शन कर सकते हैं जीसस से भी और जीसस ने भी तीसरे दिन ही नई क्रिएशन, नई लाइफ और एक मर चुके हुए लोगों को, पाप में मर चुके हुए लोगों को नया जीवन जो है दिया है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा जो है सिमिलैरिटी हम देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए जो पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, जेनेसिस चैप्टर 1। अगर आपने जेनेसिस चैप्टर 1 की जो क्रिएशन है, उसको अगर अब जो कि हम देखते हैं कि 6 दिन में वो बनी है ना? 6 डे में वो बनी है। अगर उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आइए क्या आता है। लिखा है पहले दिन में स्ट्रक्चर एंड किंगडम्स और दूसरे दिन में उसी स्ट्रक्चर को परमेश्वर ने जो बनाया था दूसरे 3 दिनों में उसमें जो है उनको कंप्लीट किया और जो किंगडम्स बनाए थे पहले 3 दिनों में उसी जो है आखिरी 3 दिनों में उनमें किंग्स को भर दिया है। ये सिर्फ़ आपको मैं समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर रख रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे हम लोग देखेंगे। पिक्चर देख लीजिए, जैसे कि डे 1 लाइट पहला जेनेसिस की किताब यानी कि उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय वचन 3 से लेकर 5 तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर पहले दिन लाइट को बनाता है ना? और अगर हम पहले दिन को अगर हम चौथे दिन के साथ जोड़ते हैं, जो कि चौथे दिन परमेश्वर बनाता है लाइट्स यानी कि सूर्य और चंद्रमा और तारागण। तो जो लाइट्स बनाया था पहले दिन उसको अगर हम चौथे दिन से जोड़ें, तो हमको पता चलता है कि लाइट के ऊपर प्रभुता करने वाले सूर्य, चंद्रमा और तारागण भी बने थे, ठीक है ना? वैसे ही अगर हम दूसरे दिन की सृष्टि में देखें परमेश्वर ने दूसरे दिन किया क्या बनाया था, लिखा है सी एंड स्काई यानी कि समुंदर और आसमान को। जो उत्पत्ति किताब पहला अध्याय वचन 6 से लेकर अगर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना?
ऐसा मैंने सिर्फ़ आपके लिए वर्सेस रख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि ये ऐसा ही है। और दूसरे दिन परमेश्वर ने बनाया सी एंड स्काई, और उसी को अगर हम 5वें दिन से कनेक्ट करें तो हमको पता चलता है कि जो सी बनाया था दूसरे दिन में, उसी सी में वो फिश भर देता है 5वें दिन, और जो स्काई बनाया था उसने जो है डे 2 में, उसी को है ना, उसी में वो भर देता है बर्ड्स को। किस वचन के हिसाब से? उत्पत्ति किताब 1 का 20 और 30 के हिसाब से जो है हम लोग इसको देख सकते हैं। और तीसरे दिन परमेश्वर ने बनाया था धरती को। जी हाँ, लैंड। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय वचन 9 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ेंगे, तो उसी तीसरे दिन को अगर हम डे 6 के साथ कनेक्ट करें, तो हमको पता चलता है कि उसी धरती में से परमेश्वर ने एनिमल और मैनकाइंड को निकाला था, है ना? तो अगर हम ऐसे पहले 3 दिन की सृष्टि को दूसरे यानी कि अगले जो 4 से लेके 6 तक है ना, 3 दिन की सृष्टि में अगर हम जोड़ते हैं, उनको मिलाते हैं, तब हमको पता चलता है कि पहले 3 दिनों में परमेश्वर स्ट्रक्चर यानी कि किंगडम्स को बनाते हैं, और दूसरे 3 दिनों में परमेश्वर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके यानी कि फिल कर देते हैं, और किंगडम्स के ऊपर जो है किंग्स बना देते हैं। तो ऐसे करके अगर हम पहले 3 दिन की सृष्टि को दूसरे 3 दिन की सृष्टि के साथ अगर हम जब जोड़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि 3 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की। यानी कि 3 दिन में है ना, परमेश्वर ने सृष्टि की, और 3 दिनों में ही परमेश्वर की सृष्टि कंप्लीट हो जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, पर पहली सृष्टि परमेश्वर ने इन 3 दिन में ती अगर पहले 3 दिनों को दूसरे 3 दिनों में मिलाएँ, तो हमको पता चलता है कि 3 दिनों में परमेश्वर ने क्रिएशन की। तो न्यू क्रिएशन में भी यीशु मसीह जब जी उठते हैं, तो तीसरे दिन ही करते हैं। और ये सिमिलैरिटी भी हम लोग इस वीडियो में यानी कि आप ले सकते हैं बाइबल के हिसाब से, ठीक है ना? तो तीसरी जो सिमिलैरिटी है उसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अब्राहम और एंड आइज़ैक, इसका भी जो है तीसरे दिन से कनेक्शन है। जब परमेश्वर अब्राहम से अपने पुत्र की बलि माँगता है ना? तो जब अब्राहम अपने घर से निकलता है, तो मोरिया पर्वत पर जाने तक उसको 3 दिन लग जाते हैं। कहाँ लिखा है? जेनेसिस 2 का 4 में क्या लिखा है? तीसरे दिन अब्राहम ने आँखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। किस स्थान को? जहाँ पर परमेश्वर ओ माफ़ कीजिएगा, इसहाक को बलि चढ़ाना था। लेकिन जब तीसरे दिन वो वहाँ पर पहुँच के आगे पिक्चर देख लीजिए। तीसरे दिन वहाँ पर पहुँच के जो अब्राहम उसको है ना इसहाक को बलि चढ़ाने लगता है, तो ऊपर से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको कहता है कि बच्चे को जो कुछ भी हानि ना करना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन यानी कि पहले दिन से 3 दिन तक जब वो उसका रास्ता था, वो जाते-जाते यही अब्राहम सोचता है कि इसहाक मर जाएगा, इसहाक मर जाएगा, इसहाक मर जाएगा। लेकिन जब तीसरा दिन आता है, तो जब वो इसहाक को मारने लगता है, तो इसहाक उसको वापस मिल जाता है। कहाँ लिखा है? मैं आपको बताता हूँ। हिब्रू की किताब 11 का 19 में लिखा है, क्योंकि उसने यानी कि अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, उसे मरे हुओं में से जिलाए, इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिला। यानी कि एक दृष्टांत की रीति पर इसहाक वापस मिल गया अब्राहम को। ऐसे ही दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जी भी मरते हैं और तीसरे दिन वापस आते हैं। ऐसा भी हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं। और नीचे मैंने लिखा है कवेनेंट यानी कि जेनेसिस 22 का 17 में, और उसी दिन परमेश्वर जो अपनी वाचा को हो, वो फिर से वहां पर जो है ना, जो रिमाइंड कराता है कि मैं तुमको सचमुच आशीष दूंगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है। और वो आशीष भी जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठता है, फिर भी अन्य जातियों के पास वो आशीष जाती है, जिसके चलते अब्राहम बहुत सी जातियों का जो है पिता बन जाता है। ठीक है ना? तो ये भी हम लोग एक देख सकते हैं, ये पिक्चर देख लीजिए। ऑन थर्ड डे इसहाक वापस मिला अब्राहम को, और ऑन थर्ड डे यीशु मसीह जिंदा हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा भी जो है हम लोग कनेक्शन लेके आप लोग चल सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलकर हम एक और कनेक्शन देखेंगे, माउंट सिनाई ऑन ऑन थर्ड डे, यानी कि पर्वत पर जो कि इजरायलियों को जब मूसा निकाल के ला रहा था इजिप्ट से, तो वहां पर भी तीसरे दिन को जो घटना घटती है वो क्या घटती है मैं आपको बताता हूँ। एक्सोडस 19 का 11 में क्या लिखा है, यानी कि जब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब वो आते हैं माउंट सिनाई के पास आते हैं, अपने डेरे डालते हैं, तो वो परमेश्वर ऊपर से पहाड़ पर उतरना था। तो परमेश्वर ने अब मूसा को बोला कि ती 1 और दू 2 दिन तक उनको अपने आप को मूसा तू उनको जाकर पवित्र कर। उनको जाकर इज़राइलियों को पवित्र कर, और तीसरे दिन मैं पहाड़ पर उतर आऊँगा।
कहाँ लिखा है? देख लीजिए 19 का 11 में, एक्सोडस 19 का 11, वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएँ और क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। पद वचन 15 लिखा है, उसने लोगों से कहा तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, मूसा ने कहा स्त्री के पास ना जाना। ठीक है ना? वचन 16 लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द भारी पड़ा और छावनी में जितने लोग थे वे सब काँप उठे। तो कम से कम मैंने अंडरलाइन किया है, कम से कम 4 बार तीसरे दिन का ज़िक्र हुआ है। क्या ये कोई स्वाभाविक ही था, कोई ऐसे ही था? नहीं, इसका बहुत गहरा कनेक्शन था, वो है जीसस के साथ। तो ऐसा हमको पता चलता है, ये पिक्चर देख लीजिए जो कि मिस्र की गुलामी में इज़राइली एक्साइल में मैंने ऊपर लिखा है एक्साइल में थे, उनको वो लाकर तो मूसा को कहता है कि पहले और दूसरे दिन जब वो माफ़ कीजिएगा, जब वो इज़राइलियों को निकालता है मूसा मिस्र से और माउंट के पास सिनाई माउंट के पास वो डेरे डालते हैं, तो वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ये कहता है कि इनको 2 दिन तक पवित्र कर, जब तू 2 दिन तक इनको पवित्र कर चुकेगा तो तीसरे दिन मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं बाइबल में कि गुलामी से निकाला इज़राइलियों को और 2 दिन पवित्र किया माउंट के पास और तीसरे दिन परमेश्वर पहाड़ पर उतरा और उसी गुलाम लोगों को परमेश्वर ने एक नया राष्ट्र बनाया और एक्सोडस 19 का 6 के हिसाब से किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स एंड ए होली नेशन फॉर मी, यानी कि वो परमेश्वर के लिए एक पवित्र समाज बन गया। एक नई पहचान इज़राइलियों को मिल गई जो कि पुरोहितों का परिवार और परमेश्वर की निज प्रजा, है ना? तो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर ने इज़राइलियों को एक राष्ट्र बना दिया था और अपनी निज प्रजा बना लिया था, ठीक है ना? जैसे इसी को दोस्तों होशे प्रॉफिट फिर से इसी को जो है यानी कि इसी पैटर्न के साथ वो चलता है। कैसे? क्योंकि इज़राइली जब बस जाते हैं कनान में, फिर से पाप करते हैं और पाप करने के चलते वो फिर से गुलामी में जाते हैं और होशे प्रॉफिट क भविष्यवाणी करता है। होशिय्याह की किताब 6 का 2 में लिखा है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तो ये भविष्यवाणी के तौर पर होशे फिर उसी पैटर्न में चलता है कि जैसे तब 2 दिन में हमको पवित्र करके, तीसरे दिन हमको जो है एक नए परिवार इज़राइल को एक नया राष्ट्र जिसको बोल सकते हैं बना दिया और पुरोहितों का परिवार बना दिया, वैसे ही यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ के इज़राइल को एक नया भविष्य देगा। कितना गज़ब का कनेक्शन है दोस्तों। इसलिए इसको पूरा वीडियो और भी देखें। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वो है योना। हाँ, योना के बारे में क्या लिखा है? योना किताब 1 का 17 में यहोवा ने एक महामछ ठहराया था कि योना को निगल ले और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि योना जो है ना प्रॉफिट, वो भी है ना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहता है और इसी को जीसस कोट करता है मत्ती की किताब 12 का 40 में, योना 3 दिन महामच्छ के पेट में रहा, जैसे वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, है ना? तो जीसस भी इसी को बोलते हैं। लिखा है जिसके चलते ये पिक्चर देख लीजिए, 3 दिन तक मछली के पेट में योना मरा हुआ सा था, यानी कि दुनिया के हिसाब से एक हिसाब सा वो मर चुका था। और योना को अगर परमेश्वर बाहर ना निकालता तो योना के हिसाब से भी योना एक हिसाब से मर चुका था, लेकिन ये परमेश्वर उसको तीसरे दिन बाहर निकालता है। ऐसे ही दोस्तों प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में थे और प्रभु यीशु को तीसरे दिन वो बाहर निकालता है। कौन? परमेश्वर। वाओ! है ना? तो इसको भी हम लोग जो है कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर और देख लीजिए, जैसे ही योना मछली के पेट से निकला, मैसेज टू नीनवे, यानी कि नीनवे के लिए एक मैसेज लेकर आया कि मन फिराओ नहीं तो विपत्ति आएगी। ऐसे ही दोस्तों जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आते हैं तीसरे दिन, मैसेज टू इज़राइल एंड होल वर्ल्ड, यानी कि इज़राइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज आता है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, नहीं तो नर्क में चले जाओगे। है ना? तो ऐसा भी हम लोग कनेक्शन देख सकते हैं। तो ऐसे चलते-चलते मैं अब कम से कम 3 से 4 कनेक्शन मैंने आपको 3 दिन के दिए हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि 3 दिन का जो है ना कॉन्सेप्ट कोई एक बार यानी कि है ना अचानक से यीशु मसीह तीसरे दिन जी नहीं उठे, बल्कि ये पैटर्न बाइबल में बार-बार हमको देखने को मिलता है और यीशु भी उसी पैटर्न को है जो है यूज़ करके है तीसरे दिन जी उठते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ एक और घटना आपको बताता हूँ, ये बाइबल की नहीं है।
ये इतिहास की घटना है। उस वक़्त जब यीशु मसीह देह में थे, तो उस वक़्त कुछ ऐसा घटना थी। क्या है? इन हिस्ट्री जूइश कस्टम्स इन तलमूद, यानी कि तलमूद जो किताबें लिखते थे जूइश लोग उन दिनों में, तो वहाँ पर एक ऐसी घटना, ऐसी प्रथा चलती थी यहूदियों के बीच में, क्या चलती थी कि मरने के बाद 3 दिन आत्मा शरीर के पास घूमती है और वापिस शरीर में भी आ सकती है। ऐसा वहाँ पर प्रथा चलती थी कि जब आदमी मर जाता है, तो 3 दिन तक जो है आत्मा उसके आस-पास इर्द-गिर्द घूमती है। तो अगर यीशु 3 दिन से पहले 2 दिन में भी जी उठते, तो मैं समझता हूँ कि यहूदी उस टाइम पर सवाल उठा सकते थे, क्योंकि प्रथा चलती थी। अभी इस वचन के और इस घटना के साथ, इस इतिहास की गणना के साथ मैं उतना पक्के तरीके से नहीं चल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ मैं आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में इस जो है इस पॉइंट को मैंने डाला है। आपको अच्छा लगता है, रख लीजिए, नहीं अच्छा लगता है, छोड़ दीजिए। बाकी मैं परमेश्वर जो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जो बाइबल की घटना है उसके साथ तो मैं पक्का जोड़ूँगा, लेकिन इसके साथ मैं पूरा नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ़ आपको जानकारी के लिए ये बात मैंने बीच में रखी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब अपना लाज़र मर गया था, तो लाज़र के बारे में यीशु को पता चल जाता है कि वो बीमार है। लेकिन वहाँ पर यूहन्ना की बताया 11 का 6 में लिखा है, जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। तो यीशु जानबूझकर 2 दिन और ठहर गया, क्योंकि यीशु को भी पता होगा उस वक़्त के हिसाब से, अगर ये घटना यानी कि ये इतिहास सच है और ये चलता होगा उस टाइम पे, तो यीशु को भी पता है कि अगर मैं 2 दिन से पहले चला गया, 4 दिन से पहले चला गया लाज़र को जिलाने के लिए, तो यहूदी विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उसको मरे हुओं में से जिलाया है। क्योंकि वहाँ पर ऐसी प्रथा, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चलती थी। तो जिसके चलते यीशु चौथे दिन ही जाते हैं और फिर ही लाज़र को जो है बाहर निकालते हैं। तो जिसके चलते ये पिक्चर देख लीजिए, अगर यीशु 3 दिन पहले जी उठते, तो उनके बारे में झूठ फैल सकता था कि यीशु मरा ही नहीं। जो कि और भी एक और झूठ भी फैला था ना, कि यीशु को उसके चेले कब्र में से निकाल कर ले गए। तो बाइबल की घटनाओं को मैच तो प्रभु ने किया ही किया है, लेकिन उस वक़्त में जो इतिहास था, उसके हिसाब से भी यीशु पूरा जो है परफेक्ट तरीके से उन्होंने जो है काम अपना किया है। तो आप अगर ताली परमेश्वर के लिए बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, और परमेश्वर इतना सटीक तरीके से काम करता है कि है ना, परमेश्वर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर पूरा सटीक तरीके से अपनी बाइबल में जो है बातें रखता है। और आगे चलकर एक और कनेक्शन मैं आपको देता हूँ कि यीशु तीसरे दिन ही क्यों जी उठे? लिखा है जीसस सेज मैनी टाइम, क्या मैनी टाइम, यानी कि यीशु ने बहुत बार बोला था बाइबल में, मत्ती 16 का 21 में, 17 का 22 में, 23 का 20 में, 18 का 19 में, मार्क 8 का 31 में, 9 का 31 में, 10 का 34 में, और लूक 9 का 22 में, 11 का 29 में, 30 का 18 में, माफ़ कीजिएगा 11 का 29 और 30 में, और 18 का 33 में। ऑन थर्ड डे यीसस ने बहुत बार बोला था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और अगर यीशु तीसरे दिन नहीं जी उठते, तो मैं समझता हूँ कि यीशु के ये वचन जो है झूठ साबित हो जाते। अगर यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, तो इसका मतलब है बात पक्की है। ठीक है ना? तो जिसके चलते मैंने आपको फिर से रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, अब ये पिक्चर देख लीजिए कि जेनेसिस 1:11 में ऑन थर्ड डे क्रिएशन ड्राई लैंड एंड लाइफ, यानी कि नए पृथ्वी को बनाकर उसके अंदर लाइफ डाला तीसरे दिन। ऐसे ही ऑन थर्ड डे लॉर्ड जीसस रिजरेक्शन, और यीशु तीसरे दिन जी उठकर पूरी इस दुनिया को लाइफ देता है जो उसके सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगला पिक्चर देख लीजिए, आगे वाला पिक्चर देख लीजिए, ऑल क्रिएशन कंप्लीट इन थर्ड डे, यानी कि 3 दिनों को, पहले 3 दिनों को अगर दूसरे 3 दिनों में हम लोग जो एक साथ मिलाते हैं, तो हमको पता चलता है कि पहले 3 दिनों में परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रक्चर बनाता है और दूसरे 3 दिनों में परमेश्वर उनमें फ़िल कर देता है। ऐसे ही न्यू क्रिएशन ऑन थर्ड डे, यानी कि नई क्रिएशन जो बनाई यीशु मसीह जी ने जी उठने के द्वारा, वो भी तीसरे दिन के बाद ही उसका जो प्रोसेस जो है चलता है। देखा आगे चलकर देख लीजिए, ऑन थर्ड डे अब्राहम को इसहाक वापस मिलता है, और ऑन थर्ड डे यीशु मसीह वापस जिंदा हो जाते हैं। तो जिसके चलते एक और पिक्चर देख लीजिए, ऑन थर्ड डे, यानी कि गुलामी से इजरायलियों को निकालकर एक और जब माउंट जाइन माफ कीजिएगा माउंट सिनाई के पास आ जाते हैं, तो 2 दिन उनको पवित्र करके तीसरे दिन उनको पुरोहितों का परिवार बना देता है। ऐसे ही जीसस भी ऑन थर्ड डे जब वो आता है जी उठकर, तो राष्ट्र को, इज़राइल को भी वापसी कराता है, और अन्य जातियों को भी जो है पहला पतरस 2 का 9 के हिसाब से याजकों का परिवार बना देता है। ठीक है ना? तो आगे चलकर और कनेक्शन है, ये पिक्चर देख लीजिए। 3 दिन तक मछली के पेट में योना मरा हुआ सा था। ऐसे ही 3 दिन तक यीशु कब्र में मरा हुआ सा था, और 3 दिन के बाद
यूहन्ना आता है बाहर और तीसरे दिन के बाद यीशु मसीह जो है कब्र से बाहर आता है। जिसके चलते दूसरे वाला है आगे देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको प्रथा के बारे में बताया था कि जूइश में ये ऐसी प्रथा चलती थी कि 3 दिन यीशु के माफ़ कीजिएगा बॉडी के आस-पास जो है आत्मा घूमती रहती है। ऐसे ही अगर यीशु 3 दिन पहले जी उठते, तो उनके बारे में झूठ फैल सकता था कि यीशु मरा ही नहीं। इस इतिहास को पढ़ते हुए और यीशु परफेक्ट तरीके से अपना जो है काम करके गए हैं। और दूसरा है जीसस सेज मैनी टाइम, यीशु ने बहुत बार बोला था कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और जी उठूँगा। और अगर ये यीशु तीसरे दिन नहीं जी उठते तो मैं समझता हूँ कि ये वचन यीशु के झूठे पड़ जाते। जिसके चलते ये लास्ट स्लाइड मैंने आपके बीच में रखा है। और आपको पता चलेगा कि ये सारी घटनाएँ ऑन थर्ड डे हुई है। पहले दिन धरती को लाइफ दिया, थर्ड डे हुई, तीसरे दिन बनाया। दूसरा है ऑल क्रिएशन थर्ड डे इनकम्प्लीट, ठीक है ना? तीसरा है माफ़ कीजिएगा अब्राहम को इसहाक वापस मिला ऑन थर्ड डे, ठीक है ना? इज़राइलियों को 2 दिन पवित्र करने के बाद तीसरे दिन को नया परिवार और नया राष्ट्र उनको बना दिया जाता है। ऐसे ही है ना एक प्रथा भी जो जूइश की चलती थी उसके हिसाब से भी जो है यीशु तीसरे दिन जी उठे। और यूहन्ना के हिसाब से भी यूहन्ना महामच्छ के पेट में 3 दिन था, ऐसे ही यीशु भी 3 दिन 3 रात जो है कब्र में थे और उसके बाद जो है जी उठे। और लास्ट वाला है यीशु ने अपने मुँह से बहुत बार बोला था कि मैं जी उठूँगा और वही बात हुई यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चला होगा कि ये 3 दिन कोई स्वाभाविक नहीं था, कोई ऐसे ही घटना नहीं थी बल्कि 3 दिन तीसरे दिन न्यू क्रिएशन का बहुत कनेक्शन है। यानी कि तीसरे दिन बाइबल में हमको देखने में पढ़ने को मिलता है कि तीसरे दिन ऐसी बहुत सी न्यू क्रिएशन परमेश्वर ने जो है की थी और उसी पैटर्न को ही जीसस फॉलो करता है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि तीसरा दिन बाइबल में बहुत इम्पोर्टेंट है और वही तीसरे दिन को प्रभु यीशु जी जी उठते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा अगर आपको ज्ञान और हासिल करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे ज्ञान को जान सकें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह की।